नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि होंगे, लेखक होंगे, रचना, कवित्री, ग्रंथ, उपन्यास, पत्र, पत्रिका के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही थी। इसमें पाठ हमारे दो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। उससे पहले मैंने आपसे पार्ट 2 में 62 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए पूछा था कि हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना था। बताओ कौन थे। तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, लिख लो, पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? हमारे हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे 63 प्रश्न से आगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से लड्डू रामबाण या कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बस शर्त एक लागू है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाना है। अपनी कॉपी कलम उठा लीजिए, क्योंकि एक बार वीडियो देखनी है और अपने हाथ से नोट्स बना लेने हैं। हालांकि इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन अपने बनाए हुए नोट्स भी आपके क्या आएंगे, बहुत काम आएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। क्वेश्चन 63 है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, कौन है, आप क्या जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में? बताओ मुझे। तो आपको बता दूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे एक महान क्या थे? राजनेता रहे। ठीक है, भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह गए हैं। कब से लेके 25 दिसंबर 1924 से लेके कब तक रहे ये रहे 16 अगस्त 2018 तक। 16 अगस्त 2018 तक क्या रहे? भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखो, वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 से 19 मार्च 1999 से फिर 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। ठीक है, और देखो कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं इनके बारे में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इनका? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, भारतीय थे, जनता पार्टी से इनका क्या था? संबंध था। ठीक है, चलो अब चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में चल रहा था, तो उसी के बारे में नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 कि हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। तो क्या है हिंदी भाषा का इतिहास? क्या है हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है। जनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है जनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रथम उपन्यास? तो परख इनकी क्या रही? प्रथम उपन्यास है। ठीक है, याद रखना। ये तो बता दिया मैंने, जनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास है परख, लेकिन कब प्रकाशित हुआ ये बता दो मुझे। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। ठीक है, 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा। ठीक है, और क्या जानते हो? देखो, चित्रलेखा न केवल भगवती चरण वर्मा को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन विल्ले उपन्यास में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता बराबर काल की सीमा को लाती रही है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगाते हुए आपको चलना है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन है? तो एक चित्र अपने मन में बसा लो। किसकी बसा लो? माँ भगवती की बसा लो। ठीक है, एक चित्र अपने मन में बसा लो। किसकी? माँ भगवती की बसा लो। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन है, तो आपको गैस करना है। एक चित्र अपने मन में किसका बसाना है? माँ भगवती का बसाना है। चित्र से आपको याद रखना है चित्रलेखा किसकी प्रथम उपन्यास है? तो माँ भगवती की क्या करना है? एक चित्र अपने मन में बसाना है। ठीक है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का क्या है? उपन्यास है। VIMP है, स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 67, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। तो क्या है? प्रणामयी है इनका प्रथम उपन्यास। किसका? इलाचंद्र जोशी का। देखो याद कैसे करना है, देखो ईश्वर की भक्ति के लिए मस्तक में क्या लगाना पड़ता है? चंदन लगा के ईश्वर को प्रणाम करना पड़ता है। ठीक है, इलाचंद्र, ई से लगाना ईश्वर, चंद्र से लगाना चंदन। ठीक है, ईश्वर की भक्ति के लिए मस्तिष्क में चंदन लगा के भगवान को क्या करना पड़ता है?
प्रणाम करना पड़ता है। तो क्या करना है, इलाचंद्र जोशी की अगर प्रथम उपन्यास पूछे तो जो प्रणाम किसे करना है, ईश्वर को करना है चंदन लगा के, ठीक है। तो इलाचंद्र जोशी की क्या है, प्रणामयी उपन्यास प्रथम है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। कितनी नाव में कितनी, ठीक है, कितनी बार, किसकी रचना है, तो अज्ञेय, मुझे पता नहीं है, अज्ञेय मतलब मुझे पता नहीं है, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत बार पूछा गया है। तो कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है, अज्ञेय की है। तो पूछ रहा है प्रश्न, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है तो क्या है, शेखर एक जीवनी, ठीक है। अज्ञेय का क्या है प्रथम उपन्यास, शेखर एक जीवनी है। स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। आगामी एग्जामों में क्या होगा, VIMP होगा, पुलिस हो गया, ठीक है, फायरमैन हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। वहीं SI के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सीरीज चलता है, वहीं UKSSC के ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए लड्डू साबित होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। देखो 69 है, रेणु का प्रथम उपन्यास है तो कौन है, मेला आंचल। किसकी प्रथम उपन्यास है, रेणु का प्रथम उपन्यास है मेला आंचल। स्टार लगा लीजिए, VIMP है, ठीक है। सभी क्वेश्चन VIMP है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये अधिक VIMP है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 70 आपके, देखो छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जानी जाते हैं और आधुनिक कविता के सुमेर कवि हो गए, झारखंडी हो गए, कलाधर हो गए, ठीक है। तो इनकी प्रथम कहानी है किनकी, जिनके मैंने आपको इतने उपनाम बताइए, कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, ग्राम इनकी प्रथम कहानी है। याद रखना जयशंकर प्रसाद से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में अधिक जानना है तो हिंदी साहित्य के आप छायावादी युग में जाके इनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 आपके लिए इस प्रकार है, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है तो कौन है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की क्या है, प्रथम कहानी है। प्रेमचंद्र न बोलूं, मैंने बोल दिया, चलो इनका क्या बोल दिया, धनपत राय की, ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव की प्रथम कहानी है। तो पंच परमेश्वर, ठीक है। धनपत राय इनका बचपन का नाम था, इनका वास्तविक नाम था, ठीक है, बचपन का नहीं, इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। इनके बोल क्या थे, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, जिस दिन कुछ न लिखूं उस दिन मुझे खाने का हक नहीं है, रोटी खाने का हक नहीं। और क्या बोलते हैं कि जिस दिन किसान के बेटे को गोबर से बू आने लग जाए, बदबू आने लग जाए, उस दिन देश में अकाल पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे शब्द किसके थे, हमारे धनपत राय श्रीवास्तव के थे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 72 कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा, क्या है, विपथगा अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 73, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो याद रखना है राज्यश्री है, पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है तो क्या कौन सा है, राज्यश्री, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 74, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का पहला उपन्यास है, VIMP है, 5 स्टार तो लगा ही लो, आप लो 5 स्टार लगा लो इसमें। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। देखो बता तो दिया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, मैंने बताया परीक्षा गुरु है, लेकिन किसका है ये बता दो मुझे, चलो इसके बारे में एक्स्ट्रा जानते हैं, ठीक है। देखो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है, जिसकी रचना भारतेंदु युग में, इसकी रचना कौन से युग में, भारतेंदु युग में, ठीक है, भारतेंदु युग में हुई है इसकी रचना, किसकी, परीक्षा गुरु की। तो इसके लेखक प्रसिद्ध नाटककार कौन थे, तो लाला श्रीनिवास दास हैं, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास क्या है, इसके प्रसिद्ध नाटककार हैं। कब की थी इसकी रचना, 25 नवंबर 1882, कब, 25 नवंबर 1882, ठीक है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यासकार है। इसके प्रसिद्ध अगर नाटककार की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है, लेखक मतलब, ठीक है, लेखक से हमारा अर्थ है कि लाला श्रीनिवास दास जी इसके प्रथम वो हैं, ठीक है। याद रखना अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 75 की ओर। क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त हो गए, ठीक है। क्वेश्चन 74 पे आप समाप्त हो गए। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा जो क्या है, मूल नाम है, उपनाम एवं लोकप्रिय नाम एवं छद्म नाम है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया कि प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है, मुझे आप बताना कमेंट में, ठीक है। वही नेक्स्ट है आधुनिक कविता का सुमेर कवि हो गया, ठीक है, कलाधर झारखंडी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। वही मुझे आप बता देना कि निराला किसका टाइटल दिया गया है, आधुनिक युग की मेरा किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में चर्चा हम पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है, पार्ट 4 में इसके बारे में
चर्चा की जाएगी। आप मुझे बताना कि प्रकृति के सुकुमार चितेरे कवि कौन थे और क्यों प्रसिद्ध है, इनको किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का सीरीज क्या हुआ, समाप्त होगी। पार्ट 3, हिंदी साहित्य के प्रथम रचनाकार, लेखक, नाटक, पत्र पत्रिका, उपन्यासकार। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, आपको एक मजबूत स्तंभ बनना है, आगामी जब आप परीक्षा केंद्र में बैठो तो आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में अपने मस्तिष्क में बिठानी है, रटना नहीं है। आपको समझाते हुए मैं चलूंगा, जितनी भी मुझसे अधिक हो सके मैं उतना अधिक आपको समझाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक पे समझाने की कोशिश करूंगा। बस हमारा उद्देश्य क्या है, आपको एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपके चरित्र का उच्च निर्माण करना है और आपके परिवार में वो मुस्कान देखना चाहते हो जिसे आप कब से दिलाने में लगे हो। बस नोट्स हमारे होंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आपको जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप हमें बोलिए, हम उसके आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षा होती है और जो हमारे कंट्री लेवल की जितनी परीक्षा होती है उनके बारे में चर्चा परिचर्चा होती है। वही यूटेट सीटेट की भी क्या कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएंगी, उसके भी अच्छे नोट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे संलग्न मिलेंगे। अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।